अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब भी मस्जिद में दाखिल होने की सआदत मिले तो याद आने पर एतकाफ की नियत कर लिया करें। जब तक इस नियत से मस्जिद में रहेंगे दीगर इबादत के साथ साथ नफली एतकाफ का सवाब भी मिलता रहेगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दराजात बुलंद फरमाता है। एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुरान पाक के तर्जुमा और तफसीर के हवाले से हमारा दर्स जारी है और हमने सूरह निसा की 69 आयात 69 आयात को तर्जुमा और तफसीर के साथ सुन लिया था। बल्कि जो आखिरी आयत थी हमारे दर्स की, आयत नंबर 69, उसका कुछ हिस्सा तफसीर का वो रह गया था। इंशाल्लाह उसको भी सुनेंगे और आयत नंबर फिर 70 से इस दर्स का मज़ीद आगाज़ होगा। और बिलखसूस आज का जुमे का इज्तिमा ये बिलखसूस दुआए सेहत के हवाले से भी इसकी नियत की है कि अल्लाह ताला आज के मुबारक जुमा की बरकत से, आज के बयान, आज के नमाज जुमा की बरकत से बिलखसूस बीमारों को शिफायाबी नसीब फरमाए। बिलखसूस हमारी मस्जिद के नमाजी खुर्रम भाई अलील हैं, बीमार हैं, बिलखसूस उनके लिए दुआ है। अल्लाह पाक तमाम तर जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहिरी, बातनी बीमारियों से शिफायाबी नसीब फरमाए। अहले मोहल्ला, अहले इलाका के अंदर जितने भी मरीज़ हैं, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बूढ़े, जवान जो भी बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफायाबी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन। आयत नंबर 69 का आखिरी जुज़ जो है वो हमारा तफसीर का था और उसमें सिद्दीकीन का लफ्ज़ आया था। आयत थी वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीका। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उन लोगों का साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने अपना फजल किया है, यानी वो अंबिया, सिद्दीकीन, शहीद और नेक लोग। और ये क्या ही अच्छे साथी हैं। और सहाबाई किराम ने भी अच्छे साथी होने की जो रफाकत, दोस्ती, साथ इसको पसंद फरमाया और ऐसे लोगों की सोहबत को इख्तियार करने को वो रगबत रखते थे कि अल्लाह ताला हमें नेक लोगों की सोहबत अता फरमाए और उन्हीं के साथ हमारा जीना मरना हो, उन्हीं के साथ हमारा हशर हो। और इस आयत में सिद्दीकीन का लफ्ज़ भी आया है। सिद्दीकीन यानी ये अंबिया के वो सच्चे मुत्तबईन होते हैं, वो पैरवी करने वाले होते हैं जो इखलास के साथ उनकी राह पर कायम रहते हैं। जो अंबिया उन्हें रास्ता दिखाकर जाते हैं उसी रास्ते पर वो अपने शबो रोज गुजारते हैं, उसी अंदाज से अपनी जिंदगी के हर मामले को वो बसर करते हैं। इसी मुनासबत से इस लफ्ज के माना और इसके दराजात को यहाँ बयान किया जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, ये आज से तकरीबन कोई 900 साल पहले के बुजुर्ग गुजरे हैं और इनको सूफियों का इमाम कहा जाता है कि बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं ये। और बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, शेखुल हदीस भी थे, बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे और बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे। ये फरमाते हैं कि सिद्क 6 माना में इस्तेमाल होता है। नंबर 1 है गुफ्तगू में सिद्क, कि इंसान जब भी बात करे सच बोले, उसकी गुफ्तगू में सच्चाई बयान हो।
नंबर 2, नीयत और इरादे में सिद्क। जब भी वो किसी काम की नीयत करे या इरादा करे तो उसमें वो सच्चा हो, नीयत उसका इरादा सच्चा हो कि मैंने ये काम करना है। बाज़ का बंदा नीयत करता है कि मैं ये नेक काम करूंगा, या कहीं पर उसने किसी नेक काम की कोई फजीलत सुनी और उसने भी इरादा किया कि मैं भी ये नेक काम करूंगा, तो इस नेक काम करने के लिए जो वो नीयत कर रहा है, जो वो इरादा कर रहा है, फरमाया इसमें भी वो सच्चा हो। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कह दे ठीक है मौका मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे, यानी कि इसमें भी वो सच्चा हो, अपने दिल में, अपने इरादे में, अपनी नीयत में जो वो इरादा कर रहा है उसमें वो सच्चा हो, जब भी वो सादिक कहलाएगा। और नंबर 3 है अज़म में सिद्क। फिर जिस बात का उसने अज़म कर लिया है फिर उसमें भी वो सच्चा ही साबित हो। नंबर 4, उस अज़म को पूरा करने में भी सादिक हो, उस काम करने के अंदर भी वो उसके अंदर सच्चाई पाई जाए। नंबर 6, अमल में सिद्क, जो वो अमाल कर रहा है उसमें भी वो सच्चा साबित हो। और नंबर 6 फरमाया दीन के तमाम मकामात की तहकीक में सिद्क। बाज़ात होता है हम कोई हदीस सुन लेते हैं, कहीं से सुनते हैं, कहीं सोशल मीडिया पर देखते हैं, और हम उसको बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी आलिम से पूछे हम उसको भी आगे भेज देते हैं कि हमने ये हदीस हमारे पास आई थी, हमने आगे भेज दी। हमने उसकी तहकीक ही नहीं करवाई, किसी आलिम से पूछा ही नहीं कि भाई ये हदीस सही है या नहीं है, आया ये हदीस भी है कि नहीं, बस उस पर लिखा हुआ था ये हदीस है, हमने भी आगे भेज दी। और बाद में पता चला कि वो हदीस थी नहीं, वो वैसे ही किसी बुजुर्ग का कोई कौल था, किसी बुजुर्ग का कोई फरमान था, उसको हदीस बनाकर किसी ने आगे लिख दिया और हमने भी उसको आगे भेज दिया। तो तहकीक भी करनी है आया कि ये हदीस है भी कि नहीं। देखिए कुरान पाक की आयत में तो इख्तलाफ नहीं है ना, कुरान पाक की आयत लिखी भी होगी तो पता चल जाएगा भाई कुरान पाक की आयत है, कि आयत जैसी कोई आयत तो कोई नहीं बना सकता, कि कोई कहे कि भाई ये कुरान पाक की आयत है और बाद में पता चले कि वो कुरान पाक की आयत नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, वो है ही कुरान पाक की आयत। हदीस के अंदर मसला आ जाएगा कि वो हदीस है भी कि नहीं, ठीक है, फिर वो सही है, ज़ईफ है, फिर उसके जो दराजात हैं उसकी तस्दीक करवाई जाए और फिर उसको आगे हम भेजें। इन माना के एतबार से सादिकीन के बहुत से दराजात हैं, और जिस शख्स में किसी खास चीज के अंदर सिद्क पाया जाए तो वो उसी मुनासबत से सादिक कहलाता है। चुनाचे जो पहला सिद्क है वो है जबान का सिद्क, और ये सिर्फ खबरें देने या उन बातों में होता है जो खबरों में शामिल हों और उनसे आगाही भी हो, और उसमें वादे को पूरा करना भी दाखिल हो। लिहाजा हर बंदे को चाहिए कि वो अपने अल्फाज की हिफाजत करे और हमेशा सच्ची बात ही कहे। दूसरा सिद्क है इरादे और नियत का। फरमाया कि ये इखलास की तरफ लौटता है, इंसान का इरादा और नियत ये इखलास की तरफ लौटती है, यानी बंदे की हरकातों सकनात का बाइस सिर्फ अल्लाह ताला की जात होनी चाहिए। अगर इसमें कोई नफसानी गरज आ जाए तो अब सिद्के नियत बातिल हो जाता है, अब बंदा अपनी उस नियत में सादिक नहीं रहता, और ऐसे शख्स को फिर झूठा कहना सही है। लिहाजा हर सादिक का मुखलिस होना जरूरी है, इखलास वाला होना जरूरी है। तीसरा सिद्क है अज़म का सिद्क, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान किसी अमल का पुख्ता इरादा कर लेता है और कहता है कि मैं अगर अल्लाह ताला ने मुझे माल अता फरमाया तो मैं उसमें से अल्लाह की राह में सदका करूंगा, या ये कि अगर अल्लाह के रास्ते में मेरा दुश्मन से मुकाबला हुआ तो मैं उससे लड़ूंगा, और अगर इस लड़ाई में अगर मार भी दिया जाऊं तो मुझे इसकी परवाह नहीं होगी, या अगर अल्लाह ताला मुझे हुकूमत दे तो मैं फिर इंसाफ करूंगा और जुल्म करने और मखलूक की तरफ मैलान के जरिए अल्लाह के नाफरमानी से बचूंगा। ये अज़म और इरादा दिल में होता है और इंतहाई पुख्ता और सच्चा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें दूसरी तरफ मैलान, दूसरी तरफ ध्यान हो जाने की वजह से इंसान तरद्दुद का शिकार हो जाता है। ऐसी कमजोरी होती है जो अज़म में सिद्क के मुकाबिल और उसकी जिद होती है। तो सादिक और सिद्दीक वो शख्स है जिसका पुख्ता इरादा तमाम नेकियों में कुव्वत ताम्मा के साथ होता हो, इसमें किसी किस्म का मैलान, तरद्दुद और कमजोरी नहीं होती।
और उसका नफ्स हमेशा नेक कामों पर पुख्ता इरादा रखता है। चौथा सिद्क है अज़म को पूरा करने का सिद्क, क्योंकि बाज़ नफ्स फिलहाल अज़म तो कर लेता है कि ये काम मैंने करना है, और उसकी वजह होती यह है कि वादा और अज़म में कोई मशक्कत तो होती नहीं है और इसमें मेहनत भी नहीं लगती। लेकिन जब हकीकत का सामना होता है और कुदरत हासिल हो जाती है और शहवत का जोर होता है तो अज़म खत्म हो जाता है, ख्वाहिशात गालिब आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो अज़म को पूरा नहीं कर सकता, और ये बात सिद्क के खिलाफ है। बाज़ औक़ात इंसान की अपनी नफसानी ख्वाहिशात उसके ऊपर गालिब आ जाती हैं, और जिस नेक काम का उसने अज़म इरादा किया होता है उसको वो पूरा नहीं कर सकता, उसकी अपनी नफसानी ख्वाहिशात उस पर गालिब आ जाती हैं, और ये बात सिद्क के खिलाफ है। पांचवा सिद्क है आमाल का सिद्क, यानी इंसान कोशिश करे हत्ता कि उसके ज़ाहिरी आमाल ऐसी बात पर दलालत ना करें कि उसके दिल में जो कुछ है वो जाहिर के खिलाफ हो, यानी अंदर इंसान कुछ हो और बाहर कुछ हो, हमारे मुंह के ऊपर कुछ और हो और पीठ पीछे कुछ और हो, जाहिर और बातिन उसका एक जैसा हो जाए। और ये कोशिश आमाल को छोड़ने से ना हो बल्कि बातिन को जाहिर की तस्दीक की तरफ खींचने से हो। ऐसा नहीं कि बंदा नेक अमल ही करना छोड़ दे, बल्कि अपने अंदर इखलास पैदा करने की कोशिश करे, और ये बात तरके रिया से हासिल होती है, क्योंकि जो रियाकारी है ये अमल को जाया करवा देती है। रियाकार चाहता यही है कि उसके जाहिर से बातिन की अच्छी सिफात समझी जाए। अलबत्ता कई नमाजी नमाज में खुशू और खुजू की सूरत में खड़े तो होते हैं और उनका मकसद दूसरों को दिखाना नहीं होता, लेकिन उनका दिल नमाज से गाफिल होता है, दिलो दिमाग कहीं और होता है। जाहिर में वो मस्जिद में होते हैं लेकिन दिलो दिमाग कहीं और होता है, और जो शख्स उसे देखता है वो उसे अल्लाह ताला के सामने खड़ा पाता है, जबकि बातनी तौर पर वो ख्वाहिशात में से किसी ख्वाहिश के सामने बाजार में खड़ा होता है। हो सकता है कि वो आंखें बंद करके बड़े खुशू और खुजू से नमाज पढ़ रहा हो और देखने वाला देखे यार बड़े तवज्जो के साथ नमाज पढ़ रहा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल खिलाफ हो। वो खुद नमाज में हो ही ना, अल्फाज तो अदा कर रहा है लेकिन जहन में अपने ख्याल में वो कहीं और ही घूम रहा है, और देखने वाला उसे समझ रहा है कि यार बड़े इन्हमाक के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा है, जबकि उसकी अपने बेचारे की हालत यह है कि वो बाजार में घूम रहा है या घर में घूम रहा है, हालात उसके ख्यालात उसके वहम किसी और तरफ जा रहे हैं। खड़ा हुआ तो मस्जिद में है लेकिन जाहिर पर वहां मौजूद नहीं है। इस तरह के ये आमाल ज़बाने हाल से बातिन की खबर देते हैं और वो उसमें झूठा होता है, और इससे आमाल में सिद्क की बाज पुरस होगी। इसी तरह कोई शख्स सुकून और वकार से चल रहा होता है, हालांकि उसका बातिन सुकून और वकार से मौसूफ नहीं होता। बाजार हम देख रहे हैं एक शख्स बड़े इत्मीनान से चलता हुआ आ रहा है या कहीं जा रहा है, लेकिन उसका वो इत्मीनान से चलना उसके अपने बातिन के खिलाफ होता है, दिल में बेचारा वो बड़ी बेसुकूनी का शिकार होता है। वो हो सकता है कोई अपने किसी काम के हवाले से वो गौर फिक्र करते हुए जा रहा हो, कुछ सोचता हुआ जा रहा हो, किसी परेशानी में हो, किसी मुसीबत में हो, और हम ये समझ रहे हैं कि बड़े इत्मीनान से चल रहा है तो ये बड़ा अच्छे हालात पर है, अच्छी खुश नजर आ रहा है, अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से बेचारा वो टूटा हुआ है, किसी मुसीबत का शिकार है, किसी परेशानी का शिकार है। यानी उसका जो बातिन है वो सुकून और वकार से मौसूफ नहीं होता, तो ये भी अपने अमल में सच्चा नहीं, अगरचे इसकी तवज्जो मखलूक की तरफ नहीं होती और ना ही वो किसी को दिखा रहा होता है। खुलासा कलाम यह है कि अगर जाहिर का बातिन के खिलाफ होना कसद और इरादे से हो तो अब ये रियाकारी है और इससे इखलास खत्म हो जाता है, और कसद और इरादे के बगैर हो तो इससे सिद्क फौत हो जाता है। और इस किस्म की खराबी से नजात की सूरत यही है कि जाहिर और बातिन एक जैसा हो जाए, बल्कि बातिन जाहिर से भी बेहतर हो जाए। छठा और सबसे आला और मुअज़्ज़ज़ दर्जे का सिद्क ये मकामाते दीन में सिद्क है, जैसे खौफ, उम्मीद, ताज़ीम, ज़ुहद, रज़ा, तवक्कुल, मोहब्बत और बाकी तमाम उमूर दीनिया में सिद्क का पाया जाना। इन उमूर की कुछ बुनियादें हैं
जिनके जाहिर होने से ये नाम बोले जाते हैं। फिर इनके कुछ मकासिद और हकायक हैं। तो हकीकी सादिक वो है जो इन उमूर की हकीकत को समझ ले, उन्हें पा ले, और जब भी कोई चीज गालिब आए तो उसकी हकीकत कामिल हो तो उससे मौसूफ शख्स को सादिक कहा जाता है। याद रहे कि इस आयत में सिद्दीकीन से सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाबिर सहाबा किराम सबसे पहले मुराद हैं, जैसे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और शोहदा से मुराद वो हजरात हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश किया है, और सालिहीन नेक लोगों से मुराद वो दीनदार लोग हैं जो हुकूकुल इबाद और हक़ुल्लाह यानी अल्लाह के हुकूक दोनों को अदा करते हैं, और उनके अहवाल और आमाल और जाहिर और बातिन अच्छे और पाक होते हैं। आयत नंबर 70, ज़ालिकल फद्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह जानने वाला काफी है। ज़ालिकल फद्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। मालूम हुआ कि जन्नत में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब ये जन्नत की बहुत बड़ी नेमत होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बतौर खास इसे फजीलत में शुमार फरमाया और उसे अपना फजल करार दिया। आयत नंबर 71, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू खिज़रकुम फन्फिरू सुबातिन अविनफिरू जमीआ। ये आयत है बिलखुसूस तो जिहाद से मुताल्लिक की पिछली आयतें चल रही थी, तो ये आयत भी जिहाद से मुताल्लिक ही है, और इसमें हमें दुश्मनों के मुकाबले में होशियार रहने का कहा गया है। इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खुज़ू खिज़रकुम, कि अपने हथियार संभालो, होशियारी से काम लो। इस आयत का माना यह है, इस अल्फाज का माना यह है। और ये अल्फाज जो हमारे पाकिस्तान की एयरफोर्स है उसके मोनोग्राम पे ये लफ्ज लिखा हुआ होता है। जैसे स्कूल का ही मोनोग्राम होता है, जो भी दफ्तर होते हैं, जो भी सरकारी महकमे हैं या प्राइवेट महकमे हैं, तो उनके अपने ऑफिस के नाम उनके मोनोग्राम पर लिखे हुए होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के मोनोग्राम पर आयत का ये जुज लिखा होता है खुज़ू खिज़रकुम, कि दुश्मन से होशियारी इख्तियार करो। ए ईमान वालो, होशियारी से काम लो और फिर दुश्मन की तरफ थोड़े होकर निकलो या इकट्ठे होकर निकलो। इस आयत में हमें बताया गया कि अल्लाह का करोड़ा करोड़ एहसान है कि उसने हमें जिंदगी के किसी भी शोबे में अपने अहकाम से महरूम नहीं रखा, बल्कि हर जगह हमारी रहनुमाई फरमाई है। माँ बाप, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी, अपने बेगाने, सब के मुताल्लिक हमें वाज़ेह हिदायत अता फरमाई। इसी सिलसिले में हमारी भलाई के लिए हमें होशियार रहने का हुक्म दिया और फरमाया कि दुनिया के दीगर मामलात की तरह दुश्मनों के मुकाबले में भी होशियारी और समझदारी से काम लो। दुश्मन की घात से बचो और उसे अपने ऊपर मौका ना दो, और अपनी हिफाजत का सामान लिए रखो, और फिर मौका महल की मुनासबत से दुश्मन की तरफ थोड़े थोड़े होकर निकलो या इकट्ठे निकलो, यानी जहां जो मुनासिब हो अमीर की इताअत में रहते हुए और तजर्बात और अकल की रोशनी में मुफीद तदबीरें इख्तियार करो, प्लानिंग के साथ। ये आयत मुबारका जंगी तैयारियों, जंगी चालों, दुश्मन की हरबी ताकत के अंदाजे लगाने, मालूमात रखने और उनके मुकाबले में भरपूर तैयारी और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के जुमला उसूलों पर रहनुमाई करती है। यानी कि जंग भी कैसे करनी है वो भी आपको कुरान बता रहा है, कि दुश्मन से लड़ना भी किस अंदाज से है, वो भी आपको सारे उसूल बताए जा रहे हैं। उससे मालूम हुआ कि असबाब का इख्तियार करना जरूरी है, यानी बगैर असबाब के लड़ना ये मरने के मुतरादिफ है। तवक्कुल तर्क असबाब का नाम नहीं है, बल्कि असबाब को इख्तियार करने के बाद अब उम्मीद अल्लाह से लगाना यह तवक्कुल है। यानी बंदे को लड़ना भी तो आना चाहिए ना, उसके पास, जैसे मिसाल के तौर पर आज के इस दौर के अंदर बंदे के पास हथियार ना हो और वो किसी से जंग छेड़ बैठे तो ऐसा कैसे होगा, वो कैसे जंग जीतेगा? क्योंकि आज ये छुरी चाकू और तलवारों का दौर तो नहीं है जी, आज तो एटमी दौर है, आज तो मिसाइल चलते हैं, जहाज चलते हैं, आज तो बम चलते हैं। तो ये अगर ताकत हमारे पास है तो अब हम किसी से भी, कोई भी हमारे साथ अगर छेड़छाड़ करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जैसा कि पिछले दिनों में आपने देखा है कि कैसे इंडिया को जवाब दिया गया है, और ऐसा जवाब दिया गया है कि दांत खट्टे कर दिए गए उनके।
क्योंकि हमारे पास अब ताकत है, हमारे पास वो हथियार हैं, हमारे पास अब वो अफवाज हैं जो मुल्क पाकिस्तान की हर महाज पर हिफाजत करना जानते हैं। जंगी तैयारी के लिए हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की हिदायत मुलाजा फरमाएं। हजरत उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत वअइदु लहुम मा मस्ततातुम मिन कुव्वतिन, और उनके लिए तैयार रखो जो कुव्वत तुमसे बन पड़े, इसकी तफसीर में फरमाया खबरदार वो कुव्वत तीर अंदाजी है। और ये बात हुजूर ने 3 मरतबा इरशाद फरमाई कि वो कुव्वत तीर अंदाजी है। हथियार चलाने को सीखना है, हथियार कैसे चलाया जाए, क्योंकि हुजूर के जमाने में तीर अंदाजी और तलवारों के साथ जिहाद करना पाया जाता था। तो इन चीजों को सीखने का कहा गया कि इन चीजों को अपनी औलाद को, अपने लोगों को सिखाओ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुशरिकीन से अपने माल, हाथ, जबान से जिहाद करो, यानी दीन हक की इशाअत में हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहो। और अगली हदीस में हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह ताला एक तीर के बदले 3 अफराद को दाखिले जन्नत फरमाएगा। एक तीर के बदले, वो तीर जो इस्लाम के लिए दुश्मनों के खिलाफ चलाया गया, उस एक तीर की वजह से 3 लोगों की बख्शिश हो जाएगी, 3 बंदे जन्नत में जाएंगे। फरमाया एक सवाब की नीयत से तीर बनाने वाला, उस तीर को, उस हथियार को बनाने वाला, कि मेरा ये तीर इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ काम आएगा, मेरा ये हथियार। अब आप पिस्तौल ले लें, राइफल ले लें, आप एटम बम ले लें, मिसाइल ले लें, जहाज ले लें, अगर इसको उस नीयत से बनाया गया कि इस्लामी ममालिक की, इस्लामी सरहदों की हिफाजत की जाएगी, तो जिसने बनाया है उस पर उसको सवाब मिलेगा। तीर फेंकने वाले को भी बख्श दिया जाएगा, फिर जिसने उसको चलाया, हथियार खाली बनाना भी नहीं है, उसको फिर मौका है तो चलाना भी है। और नंबर 3 तीर पकड़वाने वाले को, जिसने पकड़ा कर दिया, जिसने खाली रख कर दिया कि लो चलाओ, तो उस रखने वाले को भी बख्श दिया जाएगा। और फरमाया तीर अंदाजी और घोड़सवारी में मुकाबला किया करो, क्योंकि उन दिनों में घोड़सवारी, घोड़ों पर ही जंग हुआ करती थी। तो घोड़ों पर जंग दौड़ इस वजह से करवाते थे ताकि जो घोड़े तेज रफ्तार हों, जो फुर्तीले हों, जो चुस्त हों, उनको फिर हम जंग में इस्तेमाल कर सकें, और जो ज्यादा ना दौड़ सके उन्हें फिर रहने देंगे। और आज के दौर में क्या है, गाड़ियां हैं, आज के दौर में टैंक हैं, आज के दौर में जो भी हथियार है जो जंग में इस्तेमाल होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। और तुम्हारा तीर अंदाजी में मुकाबला करना यह शाह सवारी में मुकाबला करने से ज्यादा मुझे पसंद है। तुम्हारा यह हथियार को सीखना, इसको चलाना सीखना ये ज्यादा पसंद है। और जो तीर अंदाजी सीखने के बाद उससे गफलत करते हुए उसे छोड़ दे तो उसने एक नेमत को गवा दिया, उसने एक नेमत को गवा दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले शाम को खत लिखा और उसमें यह भी लिखा कि फरमाया अपनी औलाद को तैराकी, तीर अंदाजी और घोड़सवारी सिखाओ, तैरना भी सिखाओ, तीर अंदाजी भी सिखाओ और घोड़सवारी भी सिखाओ। आयत नंबर 72 और 73, व इन्ना मिनकुम लमन ला युबत्ति अन्ना फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअम अल्लाहु अलैया इज़ लम अकुम माअहुम शहीदा वलाइन असाबकुम फ़ज़लुम मिनल्लाहि लयक़ूलन्ना कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु माअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और तुम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो जरूर देर लगाएंगे, तुम में कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूर देर लगाएंगे, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो देर लगाने वाला कहेगा बेशक अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया कि मैं इनके साथ मौजूद ना था। और अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फजल मिले तो तकलीफ पहुंचने वाले सूरत में तो गोया तुम्हारे और उनके दरमियान कोई दोस्ती ना थी, जबकि अब वो जरूर कहेगा कि ए काश मैं भी इनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी हासिल करता। इस आयत में मुनाफिकों का बयान है, यानी कहते हैं कि मुनाफिकों की हालत यह है कि वो हत्तल इम्कान मैदान जहाद में जाने से रुके रहते हैं, देर लगाते हैं।
हमारे बगैर भी शायद काम हो जाए। इतने सारे लोग गए हुए, मुझे जाने की क्या जरूरत है? मैं अपना निज़ाम संभाल रहा हूँ, अपने मामलात देख रहा हूँ, मुझे जंग पे जाने की क्या जरूरत है? तो मुनाफिक बंदे की ये हालत होती है कि वो डरता है या कि मुझे जाने का हुक्म ना हो जाए कहीं, कि मुझे ना बुला लें। क्योंकि मुनाफिक बंदे को मालो दौलत इस सबसे ज्यादा उसे अपनी जान की परवाह होती है। मोमिन होता है ना, मोमिन को अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती। उसे पता है कि मैं अगर जाऊंगा अल्लाह की राह में, मार दिया जाऊं, शहीद हो जाऊं या गाजी होके आऊं, दोनों सूरतों में मेरा बख्शिश का सामान हो जाएगा। लेकिन मुनाफिक बंदा वो घबराएगा, वो डरेगा, वो तो बयान भी नहीं करेगा इस चीज को। उसको पता है बयान करूंगा तो सबसे पहले मुझे ही आगे कर देंगे, चलो भाई आप बयान कर रहे थे, अब जंग छिड़ गई है, अब आप आगे लगो, तो फिर हम आपके पीछे हैं। तो अब मुनाफिक बंदा तो घबराएगा, यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे सोच समझ के बयान करना चाहिए था, ये मैंने आयात जहाद क्यों बयान कर दी, जिहाद से मुतालिक मसाइल क्यों बयान कर दिए। कल को अगर जंग छिड़ गई तो ये लोग तो मुझे ही आगे करेंगे कि भाई लामा साहब आपने बयान छेड़ा था, आपने बातें बताई थी, इतना इतना सवाब है, इतना इतना इसमें दराजात हैं, चले अब चलते हैं। और लामा साहब कहें नहीं यार वो मेरा जरा मस्जिद का मामला है, मदरसे का मामला है, मेरे घर के मामलात ऐसे हैं, आप लोग चले मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो मुनाफिक बंदा डरेगा, वो घबराएगा, वो जंग में नहीं जाएगा, वो इस वहां से जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, ये कुरान में लिखा हुआ है कि मुनाफिकों का बयान है कि वो हत्तल इम्कान मैदान जहाद में जाने में देर लगाते हैं ताकि किसी तरह उनकी जान छूट जाए। और फिर अगर वाकई ऐसा हो जाए कि मुसलमानों को कोई मुसीबत पहुंचे, ये तो नहीं गए, जो मुसलमान थे वो चले गए, अब जो मुनाफिकीन वहां नहीं गए तो वो बड़ी खुशी से कहते हैं शुक्र है अल्लाह का हम बच गए, अगर हम भी वहां होते तो ये मुसीबत हमारे ऊपर भी आती, हम भी जख्मी हो जाते या मर जाते, हमारे ऊपर भी ये मुसीबत आ जाती। और अगर उसकी जगह मुसलमानों पर अल्लाह का फजल हो जाए, यानी उन्हें फतह नसीब हो जाए, वो कामयाब हो जाए, जंग जीत जाए, माले गनीमत हाथ लग जाए, तो फिर वही मुनाफिक तकलीफ के वक्त जो अजनबी बने हुए थे, बेगाने बने हुए थे, अब कहेंगे ए काश हम भी उनके साथ होते तो हमें भी माल मिलता, हमें भी गनीमत मिलती, हमें भी कुछ ना कुछ माल मिल जाता। गोया के मुनाफिकीन का अव्वल और आखिर सिर्फ माल की हवस है। उन्हें ना मुसलमानों की फतह से कोई खुशी होती है, ना शिकस्त से कोई रंज होता है, बल्कि वो शिकस्त पर खुश होते हैं और फतह पर रंजीदा होते हैं। मुनाफिक बंदे का ये हाल होता है। इससे यह भी मालूम हुआ कि खुद गर्जी, मौका शनासी, मफाद परस्ती और माल की हवस ये मुनाफिकीन का तरीका है। दुनिया में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता जो तकलीफ के मौके पर तो किसी का साथ ना दे, लेकिन अपने मफाद के लिए आगे आगे होता फिरे। मफाद परस्त और खुदगर्ज आदमी कुछ अरसे तक तो अपनी मुनाफिकत को छुपा सकता है, लेकिन इसके बाद फिर जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर होती है, वो जलील ही होता है हर जगह। आयत नंबर 74, फल युकातिल फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरून अल हयात दुनिया बिल आखिरा वमन युकातिल फी सबीलिल्लाहि फल युक्तल औ यगलिब फसौफा नुक्तीहि अजरन अज़ीमा। तर्जमा, बस वो लोग जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले में बेच देते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करें और अल्लाह की राह में लड़ें, और अगर शहीद हो जाएं या गालिब आ जाएं तो अन करीब हम उन्हें बहुत बड़ा अजर और सवाब अता फरमाएंगे। फल युकातिल फी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह की राह में चाहिए कि लड़ें। यहां अहले ईमान का बयान है, पहले मुनाफिकीन का बयान हुआ, अब ईमान वालों का तज़किरा। फरमाया कि जिन लोगों की निगाहें आखिरत की जिंदगी पर लगी होती हैं कि ये दुनिया की जिंदगी तो आर्जी है, फानी है, खत्म हो जाने वाली है, लेकिन जिनकी नजरें, जिनकी निगाह, जिनका इरादा, जिनकी नीयत आखिरत पर होती है कि असल जिंदगी वो है, वो आखिरत की खातिर इस दुनिया की जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं। किस पर? अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं, और उसमें उनका दुनियावी नफा हरगिज ख्याल नहीं होता। उन्हें इस बात का रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता कि इस जंग से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, मेरी जान जाएगी या मेरा माल लगेगा, इस बात पर उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि उनका मकसूद और मतलूब सिर्फ अल्लाह की रिजा और दीन इस्लाम की सरबुलंदी और हक का बोल बाला होता है कि मेरे दीन का परचम बुलंद होगा। जब इस नीयत से कोई जिहाद करे और वो शहीद हो जाए या बचकर आ जाए, दोनों सूरतों में बारगाह इलाही में वो बंदा मकबूल हो जाएगा और अल्लाह की बारगाह में अजीम अजर का मुस्तहिक होगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं
کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں نہ جا سکے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جو پہلی جنگ کی تھی میں اس میں حاضر نہ ہو سکا تھا، اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی غزوے میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا جو میں کروں گا۔ پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اور جو مشرک ہیں میں ان سے بری ہوں۔ پھر آپ تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف دیوانہ وار بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اے سعد، جنت اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جیسا کارنامہ انہوں نے اس جنگ میں انجام دیا ایسا ہم نہ کر سکتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں شہیدوں میں، جو لوگ شہید ہو گئے جنگ میں، انہیں اس حالت میں پایا کہ ان کے مبارک جسم پر تیر، تلوار اور نیزوں سے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ وہ اس حال میں شہید ہوئے، اور آپ کے اعضاء کو جگہ جگہ سے کاٹ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ اس قدر آپ کو شہید، اس تکلیف دہ انداز سے آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ پھر آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن نے آپ کے انگلیوں کے نشانات سے آپ کو پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اس قدر انہیں مارا گیا، اس قدر انہیں شہید کیا گیا اس جنگ کے اندر۔ لیکن ان کی خواہش بھی تھی نا کہ جنگ کے اندر شہید ہونا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ حدیث ابھی فی الحال تو میرے سامنے نہیں ہے لیکن میں نے پڑھی تھی، یہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ نکال کے بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب شہید اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا عام بندے کو ایک کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے۔ کانٹا چبھتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، یوں فوراً ہم نکال دیتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے ایک شہید کو۔ کیوں؟ فرمایا کہ شہید کو شہادت ملتے وقت اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، تو جسے اللہ کا دیدار اور اسے تکلیف کی اسے کیا تکلیف محسوس ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شب و روز قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔